नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कौशिक यूसीए ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं किसी और मकसद से यहाँ पे आया हूं और मकसद है आप लोगों की आवाज़, स्टूडेंट्स की आवाज़। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने सुना भी होगा, 1 सितंबर से हमारे सभी टीचर्स, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार, किसी भी राज्य से हो, राजस्थान तक भी, सभी जो है लोगों ने एक मुहिम चला रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। क्योंकि अगर आप देखो तो अगर बात की जाए एसएससी सीजीएल के रिजल्ट्स की और रेलवे एनटीपीसी के रिजल्ट्स की, तो 3-4 साल हो चुके हैं और अभी तक एग्जाम्स का कोई अता पता नहीं है। 2017, 2018, 2019 के सीजीएल एग्जाम्स के फाइनल रिजल्ट क्या होंगे, कब होंगे, कुछ पता नहीं है। रेलवे एनटीपीसी की अगर बात की जाए, क्योंकि अभी तक जो हमने मुद्दा उठाया है, आपका ट्विटर पे हमने मुद्दा उठा रखा है, आप लोग उसमें खूब अच्छा सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमारा जो है हमारी प्रोग्रेस रही है। उसमें आप देखेंगे तो 1 तारीख में 11 बजे के आसपास हमने शुरू किया था ट्विटर कैंपेन और उसमें 8-9 घंटे तक स्पीक अप फॉर एसएससी सीजीएल, एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, ये नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था, नंबर 1 ट्रेंड, और इंडिया के अंदर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार पर दबाव बना। क्योंकि आपका ये इंटरनेशनल लेवल पे भी जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, तो अब लोगों ने भी कहा कि भाई तुम तो कहते हो कि हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं है, अगर बेरोजगारी नहीं है तो ये क्या है। तो इसी को देखते हुए फिर एसएससी गवर्नमेंट ने क्या किया, एसएससी के चेयरमैन ने, एसएससी ने क्या किया कि एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 2018 का रिजल्ट तब डिक्लेयर किया जाएगा, एमटीएस का रिजल्ट तब डिक्लेयर किया जाएगा। यानी हमारी एक दिन की मेहनत रंग लाई, तो इसको हमें कंटिन्यू रखना है। अभी तक एसएससी पे दबाव बनाया गया है और अब हमें रेलवे पे दबाव बनाना है। रेलवे 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, 5 तारीख शिक्षक दिवस है। हर शिक्षक की यह जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट्स के हित में कुछ ना कुछ करे। जैसा कि कोई भी कोचिंग सेंटर हो, चाहे यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, कोई भी यूट्यूबर्स जो भी, जिनके चाहे सब्सक्राइबर कम हो चाहे ज्यादा हो, ये नहीं कि हाँ सर मेरे तो 50 सब्सक्राइबर है, मैं कैसे जो है लोगों को मोटिवेट कर पाऊंगा। भाई आपके 1500 हो, 2000 हो, 3000 हो, मिलियन हो, कितने भी सब्सक्राइबर हो, आपको स्टूडेंट्स के लिए ये आवाज उठानी है। और कुछ लोग, एक दो यूट्यूबर्स हैं जो इस आवाज को नहीं उठा रहे हैं, और हमारे काफी मित्र ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे से वो माहौल बना रहे हैं। तो अब हमारा 3 तारीख में, आज से, अभी से आपको क्या करना है, अभी 9 बजे से कैंपेन स्टार्ट हो रहा है और 9 बजे से जो है आपको शाम तक ट्विटर पर ट्वीट करना है। और आज का टारगेट आपका क्या रहेगा, ये वाला टारगेट नहीं रहेगा, ये वाला हमारा 1-2 तारीख तक था। अब हमारा जो टारगेट है वो #RRB एग्जाम डेट्स, क्योंकि हमें आरआरबी से चाहिए कि एग्जाम डेट क्लियर करो। एनटीपीसी का एग्जाम 1 मार्च के पहले वीक में रेलवे डी ग्रेड की वैकेंसी निकाली गई थी और मार्च में ही, मार्च अप्रैल में आपकी रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली गई थी। और उसके लिए 2.5 से 3 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा था। 2.5 से 3 करोड़ बच्चों ने, अगर 3 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरे हैं रेलवे एनटीपीसी और डी ग्रेड के, और हर बंदे से इन्होंने 500 रुपए लिए हैं, 500 रुपए, तो 500 इंटू 3 करोड़ कर लीजिए, 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए इनके पास जमा हो गए। और वो केवल एंड केवल इनका मकसद क्या था कि चुनाव लड़ना है, क्योंकि मोदी जी को चुनाव लड़ना था, चुनाव लड़ना है, उसके लिए पैसा इकट्ठा कहां से किया जाए, तो उन्होंने ये स्कीम निकाली कि भाई वैकेंसी निकालो और चंदा आएगा। चंदा लेना ही था तो वैसे ले लेते, पब्लिक वैसे ही दे देती, लेकिन अगर आपकी 100 रुपए फीस है तो आपने 500 रुपए क्यों लिए। और ये लॉलीपॉप दिया गया कि हाँ भाई 500 रुपए हम ले रहे हैं और आप जो है 400 रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे जब आप एग्जाम देने आएंगे। और एग्जाम 2 साल तो हो गए, अभी तक कोई अता पता नहीं है। अपना अच्छे से जो है उस पैसे को कहाँ यूज कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। इसलिए हमारा ये टारगेट होना चाहिए, ट्विटर पर जितने ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, अभी 1 तारीख और 2 तारीख में जितने भी ट्वीट किए गए हैं, 1 तारीख और 2 तारीख में जितने भी ट्वीट किए गए हैं, उसमें से काफी लोगों के ट्वीट्स ब्लॉक किए जा रहे हैं, उनकी आईडीज ब्लॉक की जा रही है। क्योंकि आईडीज ब्लॉक इसलिए की जा रही है कि आप क्या कर रहे हैं कि जो ट्वीट्स हैं वो फटाफट 1 मिनट के अंदर 10-10 ट्वीट डाल रहे हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, एक बार आपने ट्वीट डाल दिया तो दूसरा ट्वीट 5 मिनट के बाद डालना है, गैप रखना है उसमें।
फिर तीसरा ट्वीट अगले 5 मिनट के बाद डालना है। इस तरीके से आप ट्वीट करना, और ट्वीट के साथ में ये हैशटैग तो लगाना ही लगाना है आपको, उसके साथ में कुछ ना कुछ मैसेज भी डालना है। और किसी भी मंत्री को आपको टैग नहीं करना है, चाहे वो आपका कांग्रेस का हो चाहे आपका बीजेपी का हो, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो ना तो केंद्र सरकार के खिलाफ है, ना ही हमारी जो है राज्य सरकार के खिलाफ है, हमारी है एसएस यानी बेरोजगारों के लिए। कि भाई बेरोजगारी का मुद्दा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, अगर आपने वैकेंसी निकाली है तो आप उसका एग्जाम कराइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे लिए नई वैकेंसी निकालो, लेकिन जो वैकेंसी निकल चुकी है उसको तो पूरा करना पड़ेगा ना। 2 साल हो चुके हैं, आपने अभी तक एग्जाम नहीं कराया है। नीट के एग्जाम आप करा रहे हैं, आईआईटी के एग्जाम आप करा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम है, ग्रेजुएशन के एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम, वो सब आप करा रहे हैं। चुनाव बिहार में हो रहे हैं, आपने खुद चुनाव लड़ा, प्रधानमंत्री जी बन गए, और आप कहते हैं कि रेलवे के एग्जाम कराने के लिए हमें एजेंसी नहीं मिल रही है। केवल 3 करोड़ बंदों का एग्जाम कराना है तो उसके लिए आपके पास एजेंसी नहीं है। अगर एजेंसी नहीं थी तो आपको फॉर्म भरवाने की क्या जरूरत थी, फॉर्म ही नहीं निकालते। आपने तो ये था कि भाई चुनाव के लिए पैसा चाहिए, चुनाव के लिए बच्चों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो वैकेंसी निकाल दी। बंदों ने भी सोच करके हाँ मोदी जी ने वैकेंसी निकाली है तो इनको वोट दे देते हैं। आपने अच्छे काम किए हैं, लेकिन युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है। आप देख लीजिए, आपका पिछले 5 साल का कार्यकाल देख लीजिए, अभी का कार्यकाल देख लीजिए, बेरोजगारों के लिए आपने कुछ भी नहीं किया है। और अभी धीरे धीरे आप प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और करने जा रहे हैं। तो ये जो भर्तियां हैं इनका क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो गाइज मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप स्टूडेंट्स लोग से भी और जितने भी टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स, चाहे वो किसी भी कोचिंग के हो, इसमें ये मत सोचना कि भाई हमारा यूसीए ऑनलाइन क्लासेस आपका क्या है कि कंपटीटर है। कंपटीटर कोई नहीं है, इसमें सभी टीचर एक साथ हैं, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, बिहार, कहीं के भी हो, सभी टीचर एक साथ हैं। तो आपको यह करना है कि आज पूरे दिन जितना ज्यादा से ज्यादा ट्वीट हो सके आपको हैशटैग आरआरबी एग्जाम डेट्स को ट्वीट करना है और हैशटैग स्पीकअप, ये हमारा आज का टारगेट होना चाहिए। और ये हमारा नंबर 1 पे रहा ही है, 1 तारीख में नंबर 1 पे रहा है, ये ट्रेंडिंग करता रहा है। अब हमें टारगेट ये बनाना है कि 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, तीनों दिन नंबर 1 पे अगर हमें ट्रेंड कराना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा हैशटैग करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करने पड़ेंगे। अपने दोस्तों को भी, जितने ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, जहां तक भी आप ये कैंपेन चला सकते हैं इसको चलाइए। इसमें हम भी आपके साथ हैं। देखिए फिर वही बात, मेरी सभी टीचर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मुहिम में सहयोग दें, क्योंकि जो टीचर्स आप बने हो, जितना पैसा आपके पास आया है, आपके कोचिंग सेंटर हो, आपके यूट्यूबर्स हो, इतनी ऊंचाइयों तक गए हैं आप लोग, कहां से गए हैं? स्टूडेंट्स की वजह से गए हैं। और अगर आज स्टूडेंट्स की मांग है, स्टूडेंट्स की डिमांड है कि आप उनका सहयोग करें, तो टीचर्स डे पर आपका बनता है, आपका मकसद होना चाहिए कि हमें स्टूडेंट्स का सहयोग करना चाहिए। तो आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने भी टीचर्स हैं, कि आप इस मुहिम में साथ दें। धन्यवाद।